नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड लेखपाल पटवारी की जो वैकेंसी निकली हुई है, आज उसका हमारा दूसरा दिन है। जो नया बैच हमने स्टार्ट किया है, ठीक, आज हमारी इसकी दूसरी क्लास रहने वाली है। इसकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे स्टूडेंट जिसने उत्तराखंड लेखपाल पटवारी का फॉर्म भरा है और अभी तक इधर उधर बैच के बारे में परेशान है, तो बैच हमने पूरा कंप्लीट बैच लॉन्च कर दिया गया है, जो कि पूरी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से दे दी गई है। तो आज हमारी इसकी ये दूसरी क्लास रहने वाली है। तो कल की क्लास में तो ऐसे स्टूडेंट जिसने पहली क्लास नहीं देखी, रीजनिंग उत्तराखंड लेखपाल पटवारी की, पहले ही बता रहे हैं भाई, जिसने पहली क्लास नहीं देखी तो पहले आप पहली क्लास पे जाइए, देन दूसरी क्लास देखिए, क्योंकि पहली क्लास में ही आपको सारी जानकारी दे दी गई है। क्योंकि उसमें मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला के प्लेस के बारे में जानकारी दी है और दूसरा अपोजिट लेटर के बारे में जानकारी दी है। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, तो ऐसे स्टूडेंट जिसने अभी पहली क्लास नहीं देखी, इस क्लास को देखने का उनका कोई फायदा नहीं रहेगा। पहले आप पहली क्लास पे जाइए और उन पे अच्छे से प्लेस पे और अपोजिट लेटर पे प्रैक्टिस कीजिए, तब दूसरी क्लास पे आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं दूसरी क्लास की। ठीक, ऐसे ही हम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे, एक एक क्लास होती रहेगी और आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। रीजनिंग की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, 1 से 2 बजे रीजनिंग रहेगी, 1 से 2 बजे आपकी रीजनिंग रहेगी, और 2 से 3 आपका उत्तराखंड रहेगा, और 3 से 4 आपका हिंदी रहेगी, और 4 से 5 आपका जीएस रहने वाला है। तो ये सब कुछ अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से रख लेंगे। अगर इस टाइम आप इन वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक एक घंटे बाद ये आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। अभी जो ये क्लास चल रही है हमारी, YouTube पर चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, लेकिन आपको 2 से 3 वीडियो के बाद, 3 या 4 करवाएंगे, उसके बाद आपको कोई भी वीडियो YouTube पर नहीं मिलेगी। सारी ही वीडियो आपको ऐप पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, नालंदा एजुकेशन TKD ऐप उसको बैच को खरीद लेंगे, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है भाई, तो अब ज्यादा चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं हम काम की बात पर। तो कल की क्लास में हमने क्या जाना, 2 मिनट में उस पर चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम उसको देखेंगे। तो कल की क्लास में हमने क्या जाना, अंग्रेजी वर्णमाला के प्लेस पर प्रैक्टिस की हमने। अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्लेस होते हैं, प्लेस पे प्रैक्टिस की। प्लेस कौन कौन से पढ़वाए हमने, देख लेंगे भाई ध्यान से। मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला के प्लेस याद करवाए, तो मैं यहां पर प्लेस लिखूंगा, आपको उसका प्लेस लिखना होगा। बात समझ रहे हो या नहीं भाई? ठीक, तो पहले प्लेस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं 5 मिनट, फिर उसके बाद अपोजिट लेटर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम आज इस क्लास में क्या पढ़ेंगे फिर उस पे चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास में हमने प्लेस याद करवाए, तो मैं प्लेस लिखूंगा, आज आपको उसका अपोजिट मतलब सॉरी उसका प्लेस बताना है। लेटर लिखूंगा, प्लेस आपको बताना है। ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं। सी का प्लेस कितना होता, आवाज आनी चाहिए भाई उधर से, चाहे आप कहीं भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं, अपने घर पर या लाइब्रेरी में या किसी भी रूम में बैठे कर। ठीक, तो इस वीडियो को जो आपसे बताया गया है, याद करने के लिए दिया गया था, उसको बोलेंगे मनी मन में। सी का प्लेस कितना, 3। एम का प्लेस 3 नहीं, कितना होगा ये, इसे रोटेट करेंगे 13। डब्ल्यू का प्लेस कितना होगा सर, इसको रोटेट करेंगे 3 नहीं 13 नहीं 23। और यहां पर जी का काटेंगे कितना प्लेस, 7। आई का प्लेस कितना होगा सर, आई को 9 प्लेस। एच का प्लेस कितना होगा, 8 प्लेस होगा। इसके बाद देखेंगे जी का प्लेस हो गया 7 होगा, और टी का कितना बताया था, 20 बताया। के का जे 10 पर, के कितने पर 11। पी का कितना होगा, ओ 15 पर, पी 16 पर। एन ओ 14 पर, तो एन का कितना होगा 14 पर होगा। फिर इसके बाद देखेंगे बी का प्लेस 2 बार आया तो 2 बार 2 कर देंगे, इस तरीके से 22 प्लेस होगा। इसके बाद हम देखेंगे एक्स का प्लेस कितना होगा, इजो टी बाई 25 पर, एक्स बाई 25 पर, तो एक्स कितने पर होगा 24 पर होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्यू का प्लेस
O15 पर, P16 पर, तो Q कितने पर होगा? 17 पर होगा। R का देख लेंगे, OPQR, O15 पर, P16 पर, Q 17 पर, R होगा 18 पर। S कितने पर होगा? ST, भाई T 20 पर होता तो S कितने पर होगा? 19 पर होगा। इसके बाद T का कितना होगा? 20 होगा। U का क्या होगा? TU, T 20 पर, तो U कितने पर होगा? 21 पर होगा। थोड़ा वीडियो रुक रही है, इसको सही होने दीजिए। अभी थोड़ा 1 सेकंड रुक जाइए बस। चलिए, ओके है ना? आइए, यानी ये प्लेस जो मैंने कल आपको याद करने के लिए दिए थे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्लेस याद हो चुके हुए होंगे। यस या नो? तो सभी की आवाज आनी चाहिए यस, प्लेस हमारी याद हो चुके हैं। अगर आपको प्लेस याद नहीं हुए तो दोबारा जाइए पीछे, पहले वाला लेक्चर देखिए, ठीक, वरना कोई फायदा नहीं रहने वाला। आपको इस तरीके से चीजों को समझ में नहीं आएंगी जो मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि प्लेस आपको याद हो चुके होंगे। और कौन कौन से लेटर बचे इसमें? जेड का प्लेस 26, और यहां पर देख लेंगे एल का प्लेस कितना होगा? JKL, J 10 पर, K 11 पर, L कितने पर होगा? 12 पर होगा। हो गया भाई? कोई समस्या किसी को? चलिए, ये तो प्लेस याद हो चुके। अब चलते हैं अपोजिट लेटर पर। अपोजिट लेटर और देख लेते हैं, अपोजिट लेटर किस तरीके से याद करवाए थे हमने। अपोजिट लेटर, देखिए कल आपने पैराग्राफ लिख के अच्छे से प्रैक्टिस की होगी कि किसका क्या प्लेस है। जिसने कर ली होगी इजोटी को भूल जाएगा, अब इजोटी का कोई काम नहीं रहने वाला। इजोटी E5 पर, J10 पर, O15 पर, T20 पर, Y25 पर। अब चल लेते हैं सीधा अपोजिट लेटर। तो कल मैंने अपोजिट लेटर भी याद करवाए थे, 2 मिनट इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर देन सीधा आते हैं हम आज की क्लास पर। तो देख लेंगे भाई, एक बार पूरा मैं लिखूंगा, आपको उसका अपोजिट बोलना है। बताएंगे C का 6, और W का भाई ड्यू, भाई उल्टे भी बोला था मैंने, उल्टे भी याद कर लेंगे, ये नहीं कि D का W होगा और W का D नहीं बता सकते हैं आप। B का E होगा, H का हाई स्कूल होगा, I का इंडियन रेलवे होगा, J का जंगल क्यून होगा, K का कानपुर होगा, L का लव होगा, M का N होगा, Q का जंगल क्यून होगा, और S का H होगा हाई स्कूल, और R का इंडियन रेलवे होगा, अब P का कानपुर होगा, O का L होगा, M का N होगा, और C का X होगा, और D का W होगा, B का Y होगा, A का Z होगा। यानी ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपोजिट लेटर भी याद हो चुके होंगे। जिसको अपोजिट लेटर याद नहीं हुए, जो कल मैंने आपको चार्ट बनवाया था उसको दोबारा देखेंगे। A to Z, B, Y, C, 6, D, D, E, इवनिंग, F फॉर GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्यून, K कानपुर, L लव, M मैन। यानी इनको 5-6 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अपोजिट और अंग्रेजी वर्णमाला के प्लेस अच्छे से याद हो चुके होंगे। कोई समस्या किसी को? अब चलते हैं सीधा आज की बात पर। आइए भाई, इसको देख लेते हैं। आज हम सीधा चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। वर्णमाला श्रृंखला, कल की क्लास में हमने प्लेस और अपोजिट लेटर याद किए। ये जो चीज मैंने आपको समझाई है कल के क्लास में, वो थ्योरी के माध्यम से लिखी हुई है। ये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब ये टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ओनली फॉर ऐप, ऑन ऐप पर मिलेगा, बाकी कहीं नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। जितनी भी सीट होंगी वो सारी ऐप पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, ऐप के माध्यम से जाएंगे, जो बैच परचेस किया होगा वो इसको डाउनलोड कर सकता है, बाकी स्टूडेंट नहीं कर सकते। ठीक है, बात को समझिए, ज्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, और परचेस कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आइए भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ये सब मैंने पढ़ा दिया, इसमें कुछ नहीं करना, ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं, माना अक्षर छिपे होते हैं इनमें।
ठीक है, इजोटी ये रहा हमारा, मतलब ये अपोजिट लेटर याद करने का तरीका है जो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। इस अध्याय के अंदर हम वर्णमाला पर आधारित श्रृंखलाओं को अध्ययन करते हैं। कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, A to Z, Z to A, ये सीरीज कल मैंने आपको बता दी थी। ठीक, बी डी यानी सम सीरीज, ऑड सीरीज और प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, तृतीय अर्धांश, अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक, ये कल मैंने सब आपको समझा दिया था। आज की क्लास में हम केवल और केवल चर्चा करेंगे क्वेश्चनों पर, क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा रुक रही है, 1 मिनट इसको मैं पुश करके सही कर लेता हूँ। चलिए भाई, सही है ना। तो आइए, कल की क्लास में हमने ये अच्छे से जान लिया था, यानी ये नहीं जाना था, इसको मैं पहले मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा आपको, घबराइए मत। ये रहा अल्फाबेटिकल सीरीज, इसका टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में ये है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10 के दाएं छठा होगा, या हमसे कहा गया है विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम ही लेफ्ट एंड इज इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको बाएं से 10वां और दाएं छठा अक्षर क्या होगा, ये हमें बताना होगा। तो आइए भाई देख लेंगे। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को नॉर्मली हम सोल्व कर सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नॉर्मल सीख गया, यानी नॉर्मल तो हर कोई कर लेगा, अपने घर पे बैठ के भी कर लेगा, हर कोई नॉर्मल क्वेश्चन वो अंग्रेजी वर्णमाला लिखेगा और अपना बायां दायां कर लेगा, आंसर निकाल देगा, कुल मिलाकर कैसे भी कर लेगा, लेकिन उसे समय लगेगा। हमारा जो उद्देश्य है इस बैच को ज्वाइन करने का, वो उद्देश्य क्या है, स्पीड गेन करना, स्पीड बढ़ाना। स्पीड तब बढ़ेगी जब आप हर क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म जानते होंगे, ट्रिक जानते होंगे, तो आप कर पाओगे, अन्यथा आपके सामने समस्या बनी रहेगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला। तो पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूं जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है क्या होती है भाई। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सभी को पता है ये जो छोर होता है हमारा, ये बायां छोर होता है, ठीक, जिसे हम लेफ्ट हैंड बोलते हैं। ये जो छोर होता है ये हमारा दायां छोर होता है, जिसे राइट हैंड बोलते हैं। यस या नो। तो आइए अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि बायां दायां क्या बोलेगा। अगर बायां बोलेगा, जो हमारा बायां होता, बायां हमारा इस साइड होता पश्चिम की ओर, और दायां कहां होता, हमारा पूर्व की ओर होता है। तो बाएं दाएं में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई कि हमारा बायां कहां होता और दायां कहां होता। पहले ही हमने कल की क्लास में बता दिया था, अब दोबारा समझ लेंगे, बायां दायां करेंगे। अब इसने कहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें, तो बायां किधर होता, यहां होता, यानी लेफ्ट से 10 चलना है, लेफ्ट से बाएं से 10वां। तो बाएं से 10वां चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं यहां आ गया बाएं से 10वां। ठीक, अब इसने कहा है बाएं से 10वें के दाएं छठा। अब इसका दायां बताना भाई, इसका राइट बताना है, राइट हैंड किधर होगा इसका भाई, राइट हैंड बताना है इसका। तो राइट हैंड बताने के लिए बहुत से स्टूडेंट इधर करेंगे, कोई इधर करेगा, तो भाई समझ लो इसका दायां इधर ही होगा और बायां इधर होगा, यानी इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, जे का। तो इसके दाएं छठा बताना है, दाएं छठा। तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आया हमारा, पी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे इसमें कितना ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, एक तो हमें पहले ABCD लिखनी पड़ी, देन उसके बाद हमें बाएं से 10वां चला, फिर दाएं छठा चला, तब आंसर निकल के आया। लेकिन ये तो थी आम जिंदगी, बात समझ रहे हो या नहीं, ये तो हर कोई कर लेगा अपना। अब चलते हैं, सर कुछ अलग तरीका बताओ, एकदम मेंटोस तरीका बताओ। तो आइए हम चलते हैं सीधा मेंटोस जिंदगी पे। तो वो क्या रहेगा हमारा, उसको देख लेते हैं अभी सीधा सीधा। देखिए ये जो दिया गया है इसमें ध्यान देंगे भाई, बोर्ड पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब फोकस करेंगे। इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में इतना कुछ ना करना पड़े, जल्दी आंसर निकालना है हमें। तो जल्दी आंसर निकालने के लिए एक तो कहा इसने बाएं से 10वें और दाएं छठा होगा, बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा। तो अभी एक नियम आया था ऊपर, बाएं दाएं वाला, बाएं दाएं वाला नियम आया था या नहीं, तो हम एक बार उसे समझ लेंगे ध्यान से। जहां कंडीशन, ये जरूरी नहीं कि बाएं से ही आए भाई, हो सकता कि पहला छोर दाया हो और हो सकता कि पहला छोर दाया हो, कुछ भी हो सकता। ठीक, या तो दोनों बाएं बाएं हो सकते हैं,
दोनों बाएं बाएं, या दोनों दाएं दाएं हो सकते, एक बायां एक दायां भी हो सकता है कि शुरू में दायां आ जाए बाद में बायां आ जाए, चार कंडीशन बनेगी। तो आइए हम उसको जान लेते हैं कि चार कंडीशन कौन कौन सी बनती है। ठीक, ऊपर दिखाऊंगा मैं, यहां अलग करके लिख लेंगे, इसको मैं हटा दूंगा, सीधा मिनटोस से देखेंगे। यहां देख लेते हैं इसको, यहां लिखेंगे। देखो कंडीशन अगर सेम हुई, जैसे अगर आ जाए बाया बाया, बाया प्लस बाया, तो क्या करेंगे? आ जाए बाया, बाया प्लस दाया, तो क्या करेंगे? आ जाए दाया प्लस दाया, तो क्या करेंगे? आ जाए दाया प्लस बाया, तो क्या करेंगे? ठीक, ऐसे इंग्लिश वाले देख लेंगे। आ जाए लेफ्ट लेफ्ट, तो क्या करेंगे? आ जाए लेफ्ट प्लस राइट, तो क्या करेंगे? आ जाए राइट प्लस राइट, तो क्या करेंगे? आ जाए राइट प्लस लेफ्ट, तो क्या करेंगे? इन चारों कंडीशन को समझ लो भाई, ध्यान से अच्छे से समझ लेंगे इन कंडीशनों को कैसे करना है हमें। देखो अगर कंडीशन सेम आ गई, दोनों छोर सेम आ गए, जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहां पर ये रहा क्वेश्चन, देख लेंगे भाई एक बार। कंडीशन में अगर ये बाया बाया आ जाए तो क्या करेंगे? इंग्लिश वाले भी समझते चलेंगे, पहले हिंदी वाले समझ लो, देन उसके बाद इंग्लिश वाले समझेंगे। तो हम देख लेंगे ध्यान से करना क्या होगा। अगर कंडीशन दोनों छोर सेम आ गए तो सेम आने पर क्या करते हैं? हमेशा माइनस करते हैं। और डिफरेंट अगर आ गए तो डिफरेंट आने पर क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। तो बाया बाया सेम आ गया, सेम आने पर माइनस करेंगे। बाया दाया डिफरेंट आ गया, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। दाया दाया आ गया तो सेम आने पर माइनस करेंगे, और डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। ऐसे इंग्लिश वाले देख लेंगे, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम यह समझेंगे कि करना क्या है, नियम क्या है। देखो जो हिंदी वाले हैं, जो हिंदी के माध्यम से आंसर देंगे, तो वो अपने क्वेश्चन का आंसर हमेशा जो पहले वाला दिया गया होगा उसका आंसर हमेशा वो बाएं से निकल के आएगा। ठीक, उसका आंसर हमेशा वो बाएं से, मतलब जो पहले आएगा हिंदी में वो पहले वाले से आंसर निकल के आएगा। अगर पहले बायां दिया गया तो बायां आएगा, अगर पहले दायां दिया गया तो दायां आएगा, दायां दिया गया तो आंसर दाएं से निकल के आएगा। इंग्लिश वाले समझ लेंगे, जैसे दिया गया इंग्लिश वाले क्या करेंगे? बाद वाले से आंसर देंगे। बाद वाले से, बात समझ रहे हो या नहीं? बाद वाले से आंसर देंगे। लेफ्ट आया है बाद में तो लेफ्ट से आंसर देंगे, राइट बाद में आया है तो राइट बाद वाले से आंसर देंगे, राइट बाद में आया है तो बाद वाले से देंगे, और लेफ्ट आया है तो लेफ्ट से आंसर देंगे। ये बताओ इतनी बात समझे या नहीं? ये अभी समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। अगर हिंदी वाले, पहले मैं हिंदी में करके सवाल दिखा देता हूं, आइए देख लेते हैं हिंदी में किस तरीके से करेंगे। ये रहा सवाल, पहला सवाल देख लेंगे भाई। सभी का फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, इधर देख लो भाई। पहला सवाल, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो इसने बोला है बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा, के दाएं छठा होगा। पहले ये बताओ कंडीशन कैसी है? सर बाया दाया है, कंडीशन है डिफरेंट, और डिफरेंट आने पर चिन्ह किसका लगता? प्लस का, तो प्लस का लगा लो। 10 और 6 16, तो 16वां लेटर बताना है। हिंदी वाले कहां से बताएंगे? जो पहले आएगा, मैंने भी वही तो बताया, जो पहले आएगा वहां से बताएंगे। तो बाएं से 16वां लेटर, और बाएं से 16वां लेटर क्या होता भाई? इजोटी। ओ 15 पर होता तो ओ पी, ओ 15 पर तो 16 पर होगा पी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये है मिनटोस जिंदगी। अब इंग्लिश वाले देख लेंगे भाई, इंग्लिश वाले कैसे करेंगे। देखो इसने बोला विच लेटर 6 टू द राइट, यानी राइट से 6 लेटर है। 10th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से जो है वो 10 है। कंडीशन कैसी? डिफरेंट आने पर प्लस 16। आंसर कहां से देंगे इंग्लिश वाले हमेशा बाद वाले से देंगे, यानी लेफ्ट से बाया, यानी बाएं लेफ्ट से 16वां लेटर क्या होता? पी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। अब ये बताओ कोई समस्या किसी को? भाई कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। पहला क्वेश्चन था, मैंने डिटेल से समझाया, अब बाकी के क्वेश्चन आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, इसको नोट कर लो। बस डायरेक्ट अपने क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देना है। कंडीशन सेम
तो माइनस, डिफरेंट तो प्लस, 10 और 6 16, कहां से हिंदी वाले पहले बाएं से 16वां लेटर क्या होता पी। इंग्लिश वाले क्या करेंगे 6 लेटर और ये 10, 6 10 कैसा राइट और लेफ्ट, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, यानी 16वां लेटर कहां से लेफ्ट से 16वां क्या होगा पी होगा। कोई समस्या, जल्दी आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जिसने वो नोट नहीं किया ये नोट कर लो पहले, फिर उसके बाद उस टेबल को नोट कर लेना जो मैंने, क्योंकि ये हट जाएगा फिर नहीं आएगा। देख लेते हैं भाई, इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसको और नोट कर लीजिए। ये बायां दायां, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। नोट कर लो हिंदी इंग्लिश वाले, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब सीधा बस ध्यान रखेंगे, हिंदी में जो पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया जाएगा, इंग्लिश में जो बाद में आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया जाएगा। नोट हो गया भाई सभी का। चलते हैं हम नेक्स्ट, अब आते हैं सीधा क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। दीजिए भाई इसका आंसर। सेकंड का आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 2। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे, 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर समस्या चल रही है कहीं ना कहीं, ठीक। आइए भाई, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 90, बाएं से 90 दाएं पांचवा अक्षर होगा, दाएं पांचवा अक्षर होगा। कंडीशन कैसी है सर? कंडीशन है डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 9 और 5 14, कहां से? जो हिंदी में पहले आया, बाएं से 14वां लेटर। तो बाएं से 14वां क्या होता? इजोटी, ओ 15 पर होता तो 14 पर क्या आएगा? ओ एन, यानी एन ओ, तो एन आएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाले देख लेंगे। 5th लेटर राइट फ्रॉम 9th लेफ्ट, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 9 14, कहां से? बाद वाले में, इंग्लिश में बाद वाले से क्या होता? 14 पे एन होता। नोट कीजिए। आगे बढ़े भाई, अब तो बस क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आंसर दीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। 30 क्या, ये तो 10-10 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। जो क्वेश्चन 30 सेकंड वाले होंगे वो प्रोवाइड करवाएंगे। अब सही चल रही है ना वीडियो? कोई समस्या नहीं है, ओके है बिल्कुल। इसका आंसर बताओ भाई। आइए देख लेते हैं, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 90, बाएं से 90 बाएं पांचवा अक्षर होगा? कंडीशन कैसी है सर? कंडीशन इस बार क्या आई? सेम, और सेम आने पर क्या करते हैं? माइनस, 9 में से 5 गया 4, कहां से? जो हिंदी में पहले आया है, बाएं से चौथा लेटर। भाई 4 पर क्या होता? डी होता। कोई समस्या नहीं, इंग्लिश वाले भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं, देख लेंगे। लेफ्ट से 5th और लेफ्ट 9, कंडीशन सेम आने पर माइनस। उल्टा चलते हैं ना, तो कितना आएगा? 4, कहां से? लेफ्ट से, क्या आएगा? डी। नोट कीजिए इसको। दिस लेटर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब बस एक ही लैंग्वेज में करवाएंगे, हिंदी हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश वाले कम है, तो ये नहीं कि बार बार आपको चीजें समझाई जाएंगी। चले भाई आगे बढ़े। 3rd के बाद आएंगे 4। इसका आंसर दीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलो मैं करवा ही देता हूं, कमेंट बॉक्स में लास्ट में करना। कौन सा अक्षर बाएं से 17वें बाएं 7वां होगा? बाएं से 17वें बाएं
सातवां होगा। कंडीशन कैसी है? सेम। सेम आने पर क्या करेंगे? माइनस। 17 में से 7 गया 10, जो हिंदी में पहले आता। बायां पहले आया ना तो बाएं से आंसर देंगे, पहले दायां आता तो दाएं। बाएं से 10वां इजोटी, जे आंसर होगा। इंग्लिश वाले क्या करेंगे? लेफ्ट लेफ्ट, सेम आने पर माइनस 10, लेफ्ट से 10वां जे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 के बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको ट्राई करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए। हो गया भाई सभी का? चलिए उम्मीद करते हैं हो गया होगा। जिसका नहीं हुआ आइए अब देख लेते हैं। भाई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका आंसर आया होगा ओ। ओ किस किस का आंसर आया भाई? ओ। जिसका भी ओ आंसर आया है, ओ वाले क्या हैं? गलत हैं। आइए क्यों गलत है उसको जान लेते हैं। कौन सा अक्षर दाएं से 10वां, दाएं से 10वां, बाएं 5वां अक्षर होगा? कंडीशन कैसी है? सर डिफरेंट। डिफरेंट आने पर चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का। 10 और 5 15वां, तो वो 15 दे रहे हैं आंसर, कोई गलत नहीं कर रहे। लेकिन आप थोड़ा समझो, हिंदी में जो पहले आया उसके माध्यम से देना। दाएं से आया है, दाएं से, दाएं छोर से 15वां लेटर, यानी जो ए से जेड होता है ना, यहां से 15वां बताना है। ए से 15वां तो सभी को पता ओ होता, क्या जेड से पता क्या 15वां कौन सा होता? नहीं पता। आइए हम उसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान देंगे भाई। अब आपको एक काम करना है, दाएं से 15वां, क्योंकि मैंने जो अंग्रेजी बड़माला याद करवाई वो कहां से याद करवाई? वो दाएं से याद नहीं करवाई मैंने आपको। अंग्रेजी बड़माला वो बाएं से याद करवाई है। बाएं से 10वां लेटर जे, बाएं से 15वां ओ, बाएं से 20वां टी, ये बाएं से याद करवाई मैंने। यानी अंग्रेजी बड़माला जो मैंने याद करवाई है वो बाएं से याद करवाई है, दाएं से याद नहीं करवाई। तो बहुत से स्टूडेंट 15 आ रहा होगा आंसर, तो वो आंसर नहीं होने वाला। आइए इसे समझ लेंगे। देखो जो लेटर यानी दाएं से 15वां है, जो लेटर दाएं से 15वां है वो बाएं से कुछ होगा या नहीं होगा? पहले इतनी बात बताओ, वो बाएं से कुछ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जिसकी कंडीशन यहां से 15 है उसकी यहां से कंडीशन पता कर लो कि कितनी है। कैसे पता करेंगे? दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए जितने लेटर होते हैं उससे एक ज्यादा में से, टोटल प्लस के 1 में से माइनस करते हैं। अगर दाएं को बाएं में कन्वर्ट करना है तो बाएं में कन्वर्ट करने के लिए जितने लेटर होते हैं ना उतने में से नहीं घटाते, उससे एक ज्यादा में से घटाते हैं। कितने लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? 26। तो कितने में से घटाएंगे? 27, एक ज्यादा में से। तो 27 में से घटा दो 15, तो कितना आएगा ये? 7 में से 5 2, यानी 12। और बाएं से 12वां लेटर क्या होता? बाएं से 12वां एल। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन आप देख रहे हो कितनी खड़पच करनी पड़ रही है इसमें। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितना ज्यादा हमें क्या से क्या करना पड़ रहा है, दाएं को बाएं में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। मैंने कल आपको अंग्रेजी बड़माला के अपोजिट लेटर याद करवाए थे। क्या आपको अंग्रेजी बड़माला के अपोजिट लेटर याद हैं? यस या नो? यस या नो? यस। तो इतना कुछ नहीं करना, तो दाएं को बाएं में कन्वर्ट नहीं करना, जल्दी आंसर लाना है। कैसे लाएंगे? इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हमारे क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड आ जाएगा। कैसे आएगा आइए देख लो। ये बताओ, दाएं से 10वां, बाएं 15वां, ठीक है। कंडीशन कैसी है सर? डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस 15 आ गया, तो दाएं से 15वां आया, तो दाएं से 15वां आया नहीं। तो अब आपको एक काम करना है, यानी A to Z यहां से 15वां आया, तो हमें एक काम करेंगे, आपको 15 पर होता क्या है भाई? 15 पर होता क्या है सर? 15 पर O होता, लेकिन आपको O आंसर नहीं देना, O का अपोजिट देंगे। O का अपोजिट क्या होगा? लव, यानी L। L हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। O का अपोजिट आंसर L होगा। 27 में से नहीं घटाना, इतना बड़ा नहीं करना, घटाने उठाने के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर मैंने अपोजिट लेटर क्यों याद करवाए? वो इसीलिए तो याद करवाए जिससे आपको 27 में से ना घटाना पड़े, ठीक है।
तो इसको नोट कर लेंगे। 27 में से नहीं घटाना। जब कभी भी दाएं से पूछे तो आप उसका अपोजिट आंसर दे देंगे। अगर दाएं से इसने पूछा ना 15वां, तो आप उसका अपोजिट दे देंगे। 15 पर होता ओ नहीं होगा, ओ का उल्टा एल होगा। बात समझ रहे हो है नहीं? या अगर दे दे दाएं से 7वां लेटर, तो दाएं से 7, वैसे 7 पर क्या होता है जी, आपको जी आंसर नहीं देना, उल्टा टी देना है। अगर कह दे कि दाएं से बताओ, दाएं से 20वां लेटर, तो आपको 20 पर टी आंसर होता, टी नहीं देना, आपको जी आंसर देना। बात समझ रहे हो या नहीं? उम्मीद करता हूं आप ये समझ चुके होंगे। जब कभी भी दाएं से पूछेगा तो वो वाला आंसर नहीं देना होता, उसका अपोजिट आंसर देना होता। जैसे 15 पर ओ होता, लेकिन ओ आंसर नहीं होगा, ओ का अपोजिट एल होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, सीधा आंसर निकल के आएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। नेक्स्ट ये रहा, करो इसको ट्राई। चलिए भाई देख लेंगे इधर। कौन सा अक्षर दाएं से 7वां, दाएं से 7वां के बाएं 10वां होगा, के बाएं 10वां होगा। कंडीशन कैसी है सर? कंडीशन जो है वो डिफरेंट आने पर प्लस 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17। लेकिन कहां से? जो हिंदी में पहले आया है। दाएं से 17वां बताना, दाएं से 17वां। तो 17 पर क्या होता सर? 17 पर जो होता, 17 पर होता क्यू, होता है नहीं होता क्यू भाई, ओ पी क्यू, ओ 15 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर होता। आपको क्यू आंसर नहीं देना, क्यू का अपोजिट देना है। क्यू का अपोजिट क्या होता? जे, जंगल क्यून। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जो आप इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी आंसर लाना है तो ये तरीका अपनाएंगे जो मैंने कल अपोजिट लेटर याद करवाए हैं। इंग्लिश वाले देख लेंगे। वही लेफ्ट है 10th, राइट है 7, ये कंडीशन डिफरेंट प्लस करेंगे। लेकिन कहां से? राइट से। राइट से 17वां बताना। 17 पर क्या होता? क्यू, लेकिन क्यू का आंसर अपोजिट देंगे, जंगल क्यू, जे आंसर होगा। इंग्लिश वाले भी देखते चलेंगे, कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। बात समझ रहे हो या नहीं भाई? अब बताओ कैसा लगी ये विंडोज जिंदगी आपको? क्वेश्चन नंबर 7 दीजिए आंसर इसका। आइए देख लेते हैं। कौन सा अक्षर दाएं से 11वां, दाएं से 11वां, दाएं 5वां होगा? कंडीशन कैसी है सर? सेम। सेम आने पर किसका सिंबल लगता है भाई? माइनस का। 11 में से 5 गया, कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 6। 11 में से 5 गया, 6 बचेगा। कहां से? दाएं से, दाएं छोर से, जो हिंदी में पहले आएगा। तो दाएं से छठा बताना। तो दाएं से छठा बताना है। वैसे होता क्या है 6 पर? अगर देखो छठा बाएं से पूछता तो एफ आंसर होता, लेकिन अब एफ नहीं होगा, एफ का अपोजिट रहने वाला है। एफ का होता है 4 यानी यू। यू हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट कीजिए। अगर बाएं से छठा पूछता तो 6 एफ होता, लेकिन अब एफ, क्योंकि इसने दाएं से छठा पूछा, राइट से, जब राइट से पूछेगा ना तो आप उसका अपोजिट आंसर देंगे, एफ नहीं। एफ का अपोजिट क्या होता? 4 यानी यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए भाई देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। कौन सा अक्षर दाएं से 13, दाएं से 13, दाएं चौथा अक्षर होगा? कंडीशन कैसी है? सेम। सेम आने पर क्या करेंगे? माइनस। 13 में से 4 गया, 9। कहां से? दाएं से। तो दाएं से 9वां लेटर बताना है। अगर बाएं से 9वां होता तो आई होता, लेकिन इसने दाएं से पूछा तो आई का अपोजिट क्या होगा? इंडियन रेलवे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नोट कीजिए इसको।
इंडियन रेलवे। नोट कीजिए भाई, नोट करेंगे इसको। अब चलते हैं सीधा अगले पड़ाव पर। 8 के बाद आएंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या कहा गया है। ये 3-3 कंडीशन दे दी भाई अब इसने, 3-3 कंडीशन। तो आइए पहला मैं करवा रहा हूं, इससे अगला जो क्वेश्चन होगा वो आप ट्राई करेंगे। इसने कहा है बाएं से छठा। पहले मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूं कि डिटेल क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं पहले। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये कौन सा छोर? सर ये दायां छोर होता है, राइट हैंड। ये कौन सा छोर? सर ये बायां छोर होता है, लेफ्ट हैंड। अब इसने हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सर इसने हमसे ये कहा है अंग्रेजी, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ। इंग्लिश में थोड़ा लग रहा है, इधर उधर है, 3 होगा ये। चलिए देख लेंगे इधर। बाएं से छठे, बाएं से छठा चलो। तो बाएं से छठा चलते भाई, बायां छोर यही होता, लेफ्ट छोर यही होता, नहीं लेफ्ट हैंड। तो बाएं से छठा 1 2 3 4 5 6, मैं यहां आके खड़ा हो गया। बाएं से छठे के दाएं चौथा, इसका दाया कहां होगा? दाया, इसका दाया इस साइड होगा, लिखा हुआ दाया चौथा। तो 1 2 3 4 यहां आके खड़ा हो गया। अब के दाएं चौथे के बाएं तीसरा, इसका बायां तीसरा चलना, बायां तीसरा। तो 1 2 3, आंसर क्या निकल के आया हमारा? जी। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आया है जी। अब बताओ कोई समस्या? सर ये वाला जो तरीका, ये तो हम भी अपने घर बैठ के कर लेते, ये तो आम जिंदगी थी, मैंगो लाइफ थी ये तो। इससे नहीं करना आपको, कैसे करना है? आइए अब इसका मिनटॉस जिंदगी देख लेते हैं कि जल्दी और सटीक आंसर कैसे निकाले। देखो हिंदी में जो पहले होता है ना, हिंदी में, हिंदी वाले ध्यान देंगे, और इंग्लिश में जो लास्ट में होता उस पे। तो हिंदी में जो पहले होता है उसे उठा लो। इसने कहा है बाएं से, अब बाएं से छठा है। अब ये वाला जो है ना, ये मेन है, मुख्य छोर है आपका। ये वाला जो छोर है ना आपका, ये मेन छोर है, मुख्य छोर है। अब जब ये मेन छोर है, मुख्य छोर है, अगर बायां बायां आ गया तो क्या होगा? माइनस होगा। और दाएं चाहे कितने ही आ जाए, दाएं 3 बार आए, 4 बार आए, 5 आए, वो इसमें क्या होंगे? सर बाएं में दाएं जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर सेम आ गया, बायां बायां अगर सेम आ गया तो माइनस हो जाएगा। बस इस बात को ध्यान रख लो। तो बाएं से छठा, पहला बायां बोला ना, अब इसमें बाएं माइनस होंगे और दाएं प्लस हो जाएंगे, क्योंकि सेम आने पर माइनस होता। तो अब ये बताओ, बाएं छठे के दाएं, सर दायां आया तो प्लस कर लो, सर इसमें बायां आया बायां तो माइनस कर लो। तो 6 4 10, 10 में से 3 गया 7, और बाएं से 7 वाला लेटर क्या होता? जी। यही आंसर निकल के आया था हमारा। बात समझ रहे हो है नहीं? ये रहा शॉर्ट ट्रिक केवल एक लाइन में, और ये रहा डिटेल, इतना करना पड़ेगा। तो बस आपको डिसाइड करना है कि जल्दी आंसर लाना है, तो ये करेंगे हम। बस हिंदी वाले देख लेंगे, शुरू में बायां अगर है तो बाएं इसमें माइनस हो जाएंगे। अब जितने भी बाएं आएंगे, अब चाहे दाएं 3 आए 4 आए, दाएं प्लस करेंगे। बस इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। 9 के बाद 10, 9 के बाद 10 देख लेंगे। 10 ट्राई कीजिए भाई, इसका आंसर बताना। इसका आंसर बताएंगे सभी। चलिए भाई, आंसर आ गया। ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिसका आंसर आया है आई? आई आया होगा बहुत सौ का। आया है नहीं आया? आई आंसर इसका नहीं होगा। जिसका भी आई आंसर आया है वो गलत है एकदम। अभी वो नियम नहीं सीखे, पूरा सीख लो, आ जाओ। नियम क्या है हमारा, ध्यान देंगे इधर। कौन सा अक्षर बाएं से, मैंने क्या कहा, जो पहले आ जाए ना वो गुरु है, जो पहले आ जाए। अब बाएं जितने भी आएंगे वो माइनस होंगे, और दाएं चाहे 1 आए 2 आए, वो इसमें सारे जुड़ेंगे। तो बाएं से 7वां, दाया क्या होगा? सर प्लस होगा। अब दाया क्या होगा बताओ? इस वाले दाएं में क्या होगा? ये बाया। बहुत से घटा देते हैं कि ये दाया दाया आ गया, आपको पहले वाला देखना होता है। यहां ये बाएं में दाया क्या होगा? प्लस होगा।
बस सेवा समाप्त। 7 6 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां लेटर क्या होता, क्यू इज द राइट आंसर। नोट करेंगे इसको। एनी कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की, किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताएंगे 11 का। 30 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए। अब गलती नहीं करना भाई, 3 आई हैं 4 आए दाएं बाएं, ठीक है। बाएं से छठे के दाएं, पांचवे के दाएं, 4 के 3 क्या होगा ये बताना है आपको। किस किस का आंसर आया भाई। बाएं से छठे के दाएं, पांचवे के दाएं, 4 के 3। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। बाएं से छठे के दाएं, पांचवे के दाएं, 4 के थर्ड लेफ्ट, के बाएं, ये बायां कर लो भाई इसको, के बाएं। ऊपर इंग्लिश में सही लिखा हुआ। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई, आइए देख लेते हैं क्या इसका आंसर रहने वाला है। बाएं से छठे, शुरू में क्या आ गया गुरु, बाएं आ गया, ये गुरु है। अब जितने भी बाएं होंगे वो माइनस होंगे, और दाएं जितने भी होंगे वो प्लस होंगे। दाएं प्लस होगा, दाएं प्लस होगा, लेकिन ये बायां बोला, बायां तो बायां माइनस हो जाएगा, बायां बायां आने पर माइनस। तो 6 4 10 15, 15 में से 3 गया 12। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां लेटर क्या होता सर, एल होता। नोट करेंगे, आंसर है ये हमारा। उम्मीद करता हूं कि ये सभी को समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या है तो बता सकते हैं भाई। क्लियर हो रहा है नहीं सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या रहने वाला है नेक्स्ट। 11 के बाद देखेंगे 12। इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12। आया आंसर सभी का। दाएं से 10वें के दाएं छठा, बाएं 5। चलिए ऐसे कितने हैं जिसका आंसर आया है एम या एन, है ऐसे। आइए कौन सा आंसर होगा। चलिए भाई देख लेते हैं आंसर क्या रहने वाला है हमारा। सभी का फोकस ऑन बोर्ड। दाएं से भाई, शुरू में क्या आ गया, दाएं आ गया सर, शुरू में दाएं। अब जितने भी दाएं होंगे वो माइनस होंगे, और जितने भी बाएं होंगे इसमें प्लस प्लस होंगे। तो दाया दाया आ गया, माइनस कर दो। बायां आ गया सर, प्लस कर दो। बायां आ गया सर, प्लस कर दो। आइए देख लेते हैं भाई। 10 में से 6 गया 4, 4 5 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा या नहीं भाई। भाई 5 4 9, 9 में से 6 गया 3, और ये 13 हो गया, ठीक है। तो दाएं से 13वां लेटर कहां से पूछा, दाएं से। सर अगर बाएं से पूछता तो 13 पर हमारा आंसर एम होता, पर अब एम नहीं होगा, अब एम का अपोजिट एन होगा, मैन। आई बात समझ में भाई, समझ रहे हो या नहीं। कब आंसर क्या लगाना है, गलती नहीं करनी। बहुत से स्टूडेंट आंसर एम दे रहे होंगे। भाई पूछा पूछा कहां से है, शुरू में दिया क्या है दाया, और अंग्रेजी वाले देख लो लास्ट में राइट दिया गया, राइट, ठीक है। चलिए इसको नोट करेंगे भाई सभी।
चलिए भाई, हो गया है नहीं, नोट हो गया सभी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 12 के बाद आएंगे 13। 13 में देखेंगे क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13। कौन सा अक्षर बाएं से 4 के बाएं 14वां होगा? तो बाएं से कौन सा है भाई? फोर्थ, और बाएं 14। कंडीशन कैसी है सर? कंडीशन है सेम। तो जब कंडीशन सेम है तो सेम आने पर क्या करेंगे? माइनस। तो 4 में से 14 गया तो कितना बचा? माइनस के 10। कहां से? बाएं से। तो अब बहुत से स्टूडेंट परेशान, क्या करें? तो माइनस का 10 आ गया। अब तो माइनस के 10 का आंसर कैसे दें हम? तो आइए पहले तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल क्या होता है इसका, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्ट बताऊंगा तो आप कहोगे कि सर कैसे आया आंसर। अगर मैं शुरू में डिटेल बताऊंगा तो बाद में चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहले डिटेल में ABCD लिख लेता हूं। आइए, ABCDEFGHIJKLMNOPQOPQ देखिए ऐसी चल रही है क्या? देखिए PQRBWXYZ, ये कौन सा छोर होता? ये सभी को पता है, राइट हैंड होता। ये कौन सा होता? लेफ्ट हैंड होता। ठीक है, यानी ये बायां छोर होता। अब यहां पर हम देख लेंगे भाई ध्यान से। चलो एक काम करते हैं, कल यहीं से, क्योंकि इसमें समय लगेगा। ठीक है, आज इतना ही रख लेते हैं केवल। ठीक है भाई, कल मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी बन जाएगी। इसे समझाऊंगा और इस पे काफी सारे क्वेश्चन है। इससे आगे हम कल बढ़ेंगे। आज केवल हमने कितने क्वेश्चन करे? 12 क्वेश्चन करे। ठीक है, बाकी कल की क्लास में समझेंगे इसको। आज इतना ही रहने देते हैं भाई, चलिए।